किसानों और मजदूरों के नेताओं के हाथ में इस देश की सत्ता की बागडोर आज तक नहीं आ पाई। लेकिन किसान और मजदूरों को जिस तरह आज छेड़ा गया है और जिस तरह से वो जगह हैं, ऐसा लग रहा है कि अब हम जल्दी ही उसको इस देश में जो उत्पादन करने वाले लोग हैं, इस देश के जो वास्तविक मालिक हैं, उनके हाथ में इस सत्ता की बागडोर आएगी और कारपोरेट के दलालों से, ठेकेदारों से और तमाम तरह के माफियाओं से इस देश के सत्ता को आज़ाद कराया जा सके। आप शहीद दिवस मनाना भी हमारे लिए अब आसान नहीं रह गया है, शहीदों को याद करना भी। मैं बताऊं अपना अभी बीते दिनों की बात है, देवरिया में गोरखपुर में हमारे यहाँ ये चौरी चौरा एक जगह है जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था। और जिस चौरी चौरा कांड के बाद भगत सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन के निर्णय लिए थे, उस चौरी चौरा में जहाँ पूरे थाने को वहाँ के किसान आंदोलनकारियों ने जब उन्होंने उन पर हमला बोला तो पूरे थाने के सिपाहियों को उन्हीं के थाने में, अंग्रेज सिपाहियों सभी को उसी थाने में फूंक दिया और पूरे थाने के स्टाफ को वहीं जला दिया गया। और वो लड़ाई लड़ी गई और उसको बहुत इतिहास, भारत के इतिहास की निर्णायक लड़ाई है। उस किसान आंदोलन की जो हम लोग किसान आंदोलन वहाँ चला रहे थे, तो देवरिया से चौरी चौरा के लिए हम लोगों ने पदयात्रा रखी थी, किसान मार्च रखा था, पैदल 25 किलोमीटर की दूरी थी। और वो पैदल मार्च रखने के बाद जब धरना शुरू किया गया और मार्च की तिथि निश्चित की गई, तो प्रशासन इतना सक्रिय हुआ कि हमारे लगभग सभी नेताओं को उन्होंने घरों पर नजरबंद कर लिया और हम सभी लोगों को, तमाम लोगों को घर से उठाकर जेल में डाल दिया। और इस पर भी उनका मन नहीं भरा, तो जिस दिन मार्च करना था हम लोगों को, उस दिन 10 किलोमीटर गौरी बाजार से चौरी चौरा तक उन्होंने मुख्य जो 4 लेन की सड़क है उसको बंद कर दिया। कहा कि इस पर सिर्फ एम्बुलेंस जाएगा, इस पर कोई आदमी नहीं जाएगा। तो जब ये कहते हैं कि आपकी संख्या बहुत कम है, आपका आंदोलन कमजोर, इतना कमजोर है, तो क्यों डरते हैं जब हम पैदल अपने क्रांतिकारियों को शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देने जा रहे होते हैं, उससे भी वो डर जाते हैं और उस पर भी हमारी गिरफ्तारी करते हैं और उस पर सड़क बंद करा देते हैं 2 दिन के लिए। तो एक डरी हुई सरकार है और उस डरी हुई जो कारपोरेट की सरकार है, जो दलालों की सरकार है, जो चोरों की सरकार है, जिसके पास कोई क्रांतिकारी विरासत नहीं है, जो अपने विरासत की नाम नहीं ले सकता है, जो दूसरे के बाप को अपना बाप कहने के लिए मजबूर है, दूसरे के नेताओं की मूर्तियां बनाने और दूसरे के नेताओं को फर्जी सलाम करने के लिए मजबूर है। ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी सत्ता से हटा करके और हमें किसानों और मजदूरों का राज कायम करना होगा। भगत सिंह ऐसा ही चाहते हैं। साथियों, भगत सिंह ने अपने संगठन का नाम समाजवादी हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ रखा था। तो उनके संगठन के नाम में समाजवादी जुड़ा था और भगत सिंह के पहल पर जुड़ा था। सरदार भगत सिंह का यह बड़ा योगदान है कि उन्होंने समाजवादी शब्द को भारत की राजनीति में इस तरह प्रस्तुत किया और समाजवादी समाज बनाने का सपना देखा। साथियों, अभी कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी तो बड़े विद्वान पैदा हुए हैं, बड़े बुद्धिजीवियों की मीटिंग करते रहते हैं बीजेपी वाले और तमाम लोग। प्रबुद्ध प्रकोष्ठ है, तो इनका प्रबुद्ध प्रकोष्ठ के लोग आए, कहे कि समाजवादी शब्द तो संविधान में बाद में जोड़ा गया, 75 में जोड़ा गया, तो समाजवादी शब्द कोई उपयुक्त शब्द नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई सरदार भगत सिंह ने भी समाजवादी शब्द जोड़ा था अपने संगठन के और अपने उद्देश्यों में। तो उन्होंने कहा लेकिन उसके पहले कोई समाजवादी शब्द नहीं आता। मैंने कहा कि महामहिम जिस स्वामी विवेकानंद को आप लोग बहुत मनाते हैं, विवेकानंद जी को लेकर के ढेर सारे आयोजन करते रहते हैं और युवा भारत और क्या क्या करते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने लिखा कि मैं समाजवादी हूँ, ये लेख लिखा उन्होंने। और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने को समाजवादी घोषित किया और उन्होंने शिक्षा को पूर्णतः निःशुल्क और पूर्णतः मुफ्त शिक्षा, सबको शिक्षा और तकनीकी शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा की तमाम बातें की। तो समाजवादी शब्द विवेकानंद से होता हुआ, सरदार भगत सिंह से होते हुए, भारतीय संविधान से होते हुए वह एक पूरे भारत में छाया हुआ था। आज समाजवादी समाज बनाने के लिए हम संकल्प लेते हैं हर बार, लेकिन ये क्या करते हैं, ये पूंजीवादी और क्रूर कारपोरेट
सरकार बना रहे हैं, मुनाफाखोरों की सरकार बना रहे हैं और पूरे देश को एक भयानक स्थिति में डाले हुए हैं। साथियों, मैं ये समान शिक्षा आंदोलन की तरफ से शामिल होता हूँ आपके पूरे आंदोलन में। समान शिक्षा आंदोलन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच के, वो हैं प्रोफेसर जगमोहन सिंह। प्रोफेसर जगमोहन सिंह जी को आप लोग जानते होंगे, वो सरदार भगत सिंह के सगे भांजे हैं और वो पंजाब में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं। और इस पूरे आंदोलन में, किसान आंदोलन में और शिक्षा आंदोलन में 2010 से जुड़े हुए हैं वो लगातार। और इस तो वो उनसे चर्चा हो रही थी बहुत पहले, राष्ट्रीय अधिवेशन था नागपुर में। तो ये हुआ कि ये समान शिक्षा को कौन लागू करेगा समाज में। वो कह रहे थे कि भाई ये क्या छात्र की जिम्मेदारी है कि वो समान शिक्षा लागू कराए, समान निःशुल्क, पूर्णतः निःशुल्क और सबको एक तरह की पड़ोसी स्कूल की व्यवस्था पर आधारित शिक्षा लागू कराए, क्या यह शिक्षक की जिम्मेदारी है। तो उस समय नेताओं ने, प्रोफेसर जगमोहन जी ने और प्रोफेसर अनिल सदगोपाल थे, इन सारे लोगों ने मिलकर कहा कि नहीं, किसान और मजदूर मिलकर के समान शिक्षा आंदोलन को लागू कराएंगे। और उन्होंने कहा कि सबको शिक्षा एक समान लड़कर लेगा मजदूर किसान। वो मजदूर और किसान का जो आंदोलन है वो सिर्फ मजदूरों और किसानों का आंदोलन नहीं है दोस्तों, वो पूरे समाज को मुक्त कराने का आंदोलन है, एक समतामूलक समाज बनाने का आंदोलन है, एक सिर्फ किसान का आंदोलन नहीं है। अभी हमारे तमाम साथियों ने बताया है कि जिस तरह से वो गेहूं महंगा होगा, अभी चर्चा आपने सुना कि सरसों का तेल आप स्पेलर पर फेंक करके उसको अपने यहाँ तेल निकाल करके इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, स्पेलर बंद कर दिए जाएंगे और उसको जो अडानी साहब के फैक्ट्री से निकल कर आएगा, पैकेट में बना करके आएगा, ढेर सारे टैक्स लगा करके आएगा और बहुत से महंगा से महंगा बेचा जा सकेगा। उनको लगता है कि इसको हम बहुत महंगा बेच के मुनाफा कमा सकते हैं, तो उन्होंने उस पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। अभी एक खबर आई थी कि जो पकौड़ी तलने की दुकानें होंगी उसमें भी केमिस्ट्री से BSc किया हुआ आदमी होना चाहिए, क्योंकि उसमें केमिकल ढेर सारा कुछ होता रहता है। तो उसमें भी मंत्री जी, विधायक जी के जो फर्जी डिग्री कॉलेजेज हैं, शिक्षक विहीन डिग्री कॉलेजेज हैं, जहाँ डिग्रियां बेची जाती हैं, वहाँ से जा करके आपको पैसा दे करके डिग्रियां खरीद के लानी होगी। तब आप उनको मुनाफा, उनके शिक्षा को मुनाफे में डालना होगा, तब जा करके आप पकौड़े की दुकान भी खरीद सकते हैं। हर तरफ मुनाफा कमाने और जनता को लूटने का जो तरीका इन्होंने बना रखा है, उन सारे तरीकों से लड़ने के लिए आज जो लड़ाई चल रही है, जो दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई के रूप में गिनी जा रही है, सभी को इसके साथ खड़ा होने की जरूरत है। सबसे अधिक मजदूर इससे प्रभावित होगा, किसान इससे प्रभावित होगा ही। समाज का कौन सा तबका है जो नहीं इससे प्रभावित होगा। और जो थोड़े से लोग बहुत अधिक लूट का मुनाफा कमा रहे हैं, वो अगर समझते हैं कि वो नहीं प्रभावित होंगे, तो उनको याद रखना चाहिए कि जब आग जलेगी नीचे से, उनके सारे महल जल जाएंगे। क्योंकि जब आग लगी थी तो सोने की लंका जल गई थी, और आप सोने की लंका बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी जल जाएगी। और जो लाक्षागृह आप बना रहे हैं, उसी कुरुक्षेत्र में, उसी सिंधु बॉर्डर पर जो महाभारत हुआ था, दुनिया का सबसे बड़ा महाभारत हुआ था, उस महाभारत में भी फैसले किए गए थे। तो आज वो जीत का जश्न है, वो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई को हमें जीत देना है। और आज भगत सिंह के जयंती समारोह के अवसर पर हमें निर्णय लेना है कि भगत सिंह के सपनों का समाजवादी समाज बनाया जाएगा। साथियों, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद।